बच्चों ये आप लोगों का अकबर है आज। और अकबर को चूँकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने दो भागों में बांटा है, अकबर पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग इसके जितने भी विजय हैं विक्ट्रीज़ हैं वो देखेंगे, और पार्ट 2 में हम लोग इसकी राजपूत पॉलिसी देखेंगे। यही दोनों चीज़ें आप लोगों के कोर्स में हैं। सो वी स्टार्ट अकबर 1556 से 1605। मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर बिकेम द रूलर and Baram Khan became his patron till 1560, and after sending him Hajj he became the independent ruler. But again his another mother Mahamanga has taken the patronship of Akbar for more 2 years, but in 1562 he has taken the completely free empire. 1562 से अकबर जो था एक स्वतंत्र शासक की भांति बैठ गया। We read Akbar, the personality of Akbar in two characteristics. Number one, the imperialism or the expansion of the region, and number two, Rajput policies. देखिए अकबर पे कम से कम 5-7 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन सिलेबस में आप लोगों को इसकी जितने भी कन्क्वेस्ट हैं वो देखनी है और उसकी राजपूत पॉलिसी देखनी है। सो हम लोग केवल इन्हीं दो फ्रंट्स पे बात करेंगे। किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन, उसके रिलीजियस पॉलिसीज़ एंड सम अदर पॉलिसीज़ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बट आपके सिलेबस में ना होने की वजह से वी विल नॉट डील दिस। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसकी एक्सपेंशन। अफ़गानों से सबसे पहला युद्ध हुआ, द वॉर विद द अफ़गान्स। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई अफ़गान पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे। बिहार अफ़गान शासक आदिल शाह और उसका सेनापति हेमू अकबर को सबसे बड़ी चुनौती दे रहे थे। When Akbar became the ruler, the Afghan ruler of Bengal Adil Shah and his army chief Hemu was given the challenge to the Akbar, and in 1556 5 नवंबर पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खान के संरक्षण में अफ़गानों की ओर से हेमू के बीच में युद्ध हुआ एंड वो युद्ध वो हार गए। In the second war of the Panipat in 1556 5th November, Bairam Khan from the side of Akbar and Hemu from the side of Adil Shah fought with each other, and in this war अकबर गॉट द विक्ट्री। इस युद्ध में जीतकर मुगल साम्राज्य अपूर्ण रूप से अफ़गानों को समाप्त कर चुका था, लेकिन छोटे मोटे विद्रोह होते रहे। ऑल्दो दे फिनिश द पावर ऑफ अफगान्स बाय दिस वॉर, बट सम स्मॉल रिवोल्ट्स वर कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। अब उसके बाद सेकेंड इसका एक्सपेंशन देखते हैं मालवा पर अधिकार को लेकर 1561। बहुत थोड़े समय के लिए हुमायूं ने मालवा पर अधिकार किया था। फॉर सम टाइम हुमायूं वॉज कैप्चर्ड द मालवा। जिस समय अकबर शासक बना उस समय मालवा पर बाज बहादुर का अधिकार था। बाज बहादुर वॉज द किंग ऑफ मालवा एट दैट टाइम। अन्यायपूर्ण शासन का आरोप लगा करके उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और अधम खान और पीर खान को सेना के साथ मालवा में भेजा। ही imposed the injustice rule of the Baj Bahadur and sent his army with the army chief Adam Khan and Pir Muhammad Khan for Malwa, and they got the victory. And after after moving Baj Bahadur from some places for shelter, he accepted the mansabdari of the Akbar. काफ़ी समय तक बाज बहादुर यहाँ वहाँ घूमता रहा। अंत में उसने अकबर के पास जाके मनसबदारी बनना स्वीकार कर लिया। गोंडवाना विजय 1564। द सेकेंड वॉर was held with the Gondwana. Gondwana was the place near Jabalpur, and Rani Durgavati was ruling there. And after Malwa victory, Akbar has paid his attention towards Gondwana. एक सेना को 1564 में उसने युद्ध करने के लिए वहाँ भेजा, और आफ्टर फाइटिंग विद द ब्रेवरी शी डाइड विद शी किल्ड हर सेल्फ आफ्टर द लूजिंग वॉर। रानी दुर्गावती ने युद्ध हार करके स्वयं को मार लिया, और इस प्रकार से गोंडवाना भी अकबर के पास पहुंच गया। नाउ राजस्थान के कुछ राज्य जो कि उसके लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आफ्टर कैप्चरिंग द राजस्थान ही कैन प्रोसीड टूवर्ड्स गुजरात। गुजरात के लिए राजस्थान जीतना जरूरी था, इसके लिए उसने राजपूत पॉलिसी की राजपूत नीति या विशिष्ट राजपूत नीति का प्रयोग किया, स्पेसिफिक राजपूत पॉलिसी विच वी विल डील लेटर। अभी हम लोग केवल क्या क्या उसने कैप्चर किया उस पर बात करेंगे, पॉलिसी क्या थी वी विल डील लेटर। In 1562, when he was moving towards Muhyiddin Chishti's Dargah in Ajmer, the king of Amer, Raja Bharmal, accepted his kingship.
भारमल जो कि अजमेर का राजा, आमेर का राजा था, और जब अजमेर में वह मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया तभी भारमल ने उसकी अधीनता मान ली थी। आफ्टर भारमल आमेर वॉज कैप्चर्ड बाय मुगल्स। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ की ओर ध्यान दिया। मेवाड़ हैड गिवन द शेल्टर तो बाज बहादुर एट दैट टाइम, राजा उदय सिंह वॉज रूलिंग देयर। तो जब अकबर ने 1568 में चित्तौड़ के किले पर अटैक किया तो बहुत मुश्किल से उस किले को वो जीत सका। इन 1568 ही वन द चित्तौड़ फोर्ट ऑफ चित्तौड़ एंड with great difficulties finally he killed so many peoples there after got victory। बहुत सारे लोगों का उसने कत्ल किया। इसके पश्चात एक एक करके राजपूत गढ़ों को जीतता चला गया। इन 1569 में सुरजनहाड़ा से रणथंभौर जीता। 1569 में ही रामचंद्र जी से कालिंजर जीता। तो एक एक करके आप देखिए फटाफट जितने भी राजपूत राजा थे उसने कैप्चर कर लिए। 1569 में सुरजनहाड़ा से he got the victory from Surjanhada, from Ranthambore, and again in 69 Ramchandra he got victory with Ramchandra and won the Kalinjar. In 1570 he also in 1570 Marwad, Jaisalmer and Bikaner एक्सेप्टेड द किंगशिप ऑफ अकबर। उन लोगों ने स्वयं ही आगे आकर के इन तीनों ने उसका जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली। इस प्रकार पूरे राजपूताना पर अकबर का प्रत्यक्ष अधिकार हो गया। सो होल राजपूताना वाज कैप्चर्ड बाय हिम। और जो उसका ड्रीम था गुजरात पर विजय का, इट वाज नाउ क्लियर। नाउ ही अटैक्ड ऑन गुजरात इन 1572-73। इन 1572 ही प्रोसीडेड टूवर्ड्स Gujarat from Rajputana and without any specific war he captured the अहमदाबाद को बिना किसी बहुत बड़े प्रतिरोध के उसको उस पर कब्जा मिल गया। एंड अगेन इन 1573 ही ऑल्सो वन द फोर्ट ऑफ सूरत एंड वेरी सून ही वॉज some other regional rulers also got the अम्पायरशिप ऑफ अकबर, मतलब उन्होंने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। नाउ अब गुजरात उसके पास आ चुका था। नाउ ही प्रोसीडेड टूवर्ड्स बंगाल विजय 1574-76। आफ्टर इस्लाम शाह बंगाल वॉज फ्री एंड बंगाल बिहार बोथ were the next dream of Akbar. So he proceeded after Gujarat there, and Daud Khan was ruling, and he was started the khutbah of his name, and also he issued some coins of his name. ये दोनों चीज़ें खुतबा और सिक्के उसने शुरू करवा दिए थे, which is challenge for the Akbar. So he attacked on Gujarat, he attacked on Bengal immediate after the Gujarat. In 1576 he attacked in the second war. फर्स्ट वॉर तो 74 में एक बार हो चुकी है और वो उसमें एक पॉलिसी के तहत उनके बीच में समझौता हो गया। एंड अगेन इन 76 he attacked on दाऊद खान in Bengal and finally he got victory, and at that time we can say that Afghans now finished। इस समय जा करके ये अफगान की सत्ता हमें समाप्त होती हुई दिख रही है आफ्टर द विक्ट्री ऑफ बंगाल के बाद उसने फटाफट भारत के और भी बहुत सारे क्षेत्र जो उससे दूर थे और छूटे हुए थे उनकी विजय की। उसको मैंने मिसलेनियस या अन्य विजयों में रखा हुआ है। 1581 में ही वन द काबुल फ्रॉम हकीम मिर्ज़ा। 1586 ही वन द कश्मीर फ्रॉम यूसुफ एंड यकूब खान। In 1591 he got the Sindh from Jani Beg. In 1590 and 91 he got Odisha from Nisar Khan. In 59 he won Baluchistan and Kandahar. Similarly, in 1591 he proceeded towards Dakshin and won Khandesh from Ali Khan. In 1599 he won Daulatabad from Chand Bibi, and 1600 he won Ahmednagar, and in the last 1601 he won the Asirgarh's fort, which was his last victory। 1601 में असीरगढ़ का किला उसकी अंतिम विजय थी। अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था। दिल्ली पर उसका मुग़ल सत्ता की अस्थिरता को आने वाले काल को उसने समाप्त कर दिया था और आगे आने वाले लगभग 250-300 वर्षों तक मुग़लों की सत्ता बने रहने की पुष्टि भी कर दी थी। ही वॉज अ प्योर इम्पलिस्टिक रूलर and he finished the uncertainty of the Mughal Empire, and also he maintained he gave the
he gave a strong base for the next 250-300 years for the Mughal Empire. So अकबर की विजयों में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अकबर के अन्य नीतियों में आप लोगों को राजपूती की नीति है जो हम लोग अगले पार्ट 2 में इसके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।